दूसरी लिस्ट में बीजेपी के स्पेशल 72, ₹400 पार का प्लान, दिग्गजों पर दाव। दिल्ली में 6 नपे, सिर्फ तिवारी बचे। चौबीस का रण, बड़ी तैयारी, बड़ा मिशन। तो देखिए, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, मजबूत करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस रेस में फिलहाल बीजेपी आगे नजर आ रही है। क्यों आगे नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक अपने 265 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसने 82 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 नाम शामिल थे। और देखिए किस तरीके से दोनों खेमों के अंदर तैयारी हो रही है, वो आपको बता रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने 72 सीटों के साथ में जो अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया है, उसमें भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और 2019 में इसमें से 62 सीटें उसने जीती थी। खास बात यह है कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में इन 72 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी ने इस बार 53% सांसदों के टिकट काटते हुए कई बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर अपने जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काट दिए हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो यहां 7 में से 6 सीट बदली गई है, लेकिन मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बार दिल्ली में रिपीट किया गया है। वहीं पार्टी ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। और 2024 के इस चुनाव से पहले सीटों की सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत झा पटना से और रविंद्र कुमार दिल्ली से। अगर रविंद्र, आपसे का मैं रुख करना चाहूंगा सबसे पहले कि आज माना जा रहा है कि बिहार, जहां अभी तक पेंच फंसा हुआ था, बिहार का मामला सुलझा लिया गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। कब तक ऐलान की उम्मीद की जा रही है बिहार की सीटों को लेकर? देखिए, कल ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ। चिराग पासवान मान गए, पशुपति पारस को ऑफर दे दिया गया, राज्यपाल या राज्यसभा का उनके बेटे को बिहार में मंत्री का ऑफर दे दिया गया। यानी पूरी तरह से जो मसला था एलजेपी का और बीजेपी का, वो तो पूरी तरह सुलझ गया है। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटें मांग रहे थे, उनको 1 दिया जाएगा, मांझी को 1 दिया जाएगा। ऐसे में अब जो सीटों का ऐलान है, आज बहुत संभव है कि आज देर शाम तक बीजेपी अपने कोटे की सीटों का ऐलान कर दे, जिसमें 17 सीटें जीती थी। 17 के संभावना है कि बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़े, 16 सीटों पर जदयू और बाकी सीटों पर एलजेपी और बाकी गठबंधन के सहयोगियों को दिया जाए, तो आज देर शाम तक हो जाए। जहां तक देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने दोनों सूचियों में कल 30 सांसदों को टिकट काटे, 3 सांसदों को टिकट बरकरार रहा, यानी रिपीट किया गया 60 में से। अभी तक 203 सांसदों का ऐलान हो चुका है पार्टी का। 265 में से 87 अभी सांसदों का और होना है। उसमें से टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 22% सांसदों को टिकट काटे गए हैं अभी तक। 33 सांसदों के पहली सूची में काटे गए थे और 30 सांसदों के दूसरी सूची में कल 72 में से काटे गए हैं। तो अभी आने वाले जो 87 और सांसद हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रविंद्र, लेकिन इस फहरिस्त के अंदर बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिन्हें विधानसभा के अंदर मौका दिया गया है। विधानसभा चुनाव कई नेता लड़े थे जो मौजूदा सांसद थे। प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं। लेकिन प्रशांत, अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए, जिस तरीके से रविंद्र भी बता रहे हैं कि फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, बस आज शाम को संभव है कि ये उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन आज बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। क्या माना जाए कि जो समीकरण है उनको, जो स्थानीय जो बिहार का नीतीश मंत्रिमंडल है, उसके में साधने के साथ साथ जो केंद्रीय सूची है लोकसभा के चुनावों के लिए, उनको भी एक तरीके से तौला जाएगा, साधा जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय। देखिए, क्या है कि बिहार में जो आज कैबिनेट का विस्तार होना है, उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाएगा, ताकि जितने भी 40 सीट हैं उस 40 सीटों को साधा जा सके और 40 की 40 सीट कैसे जीता जाए उसको सामने दिमाग में रखा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बीजेपी के 17 सीट हैं, इसके जो अनाउंसमेंट होने हैं, इसको अभी इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू कई सीटों को बदलने के मूड में है।
और इसको लेकर के वो चाहती है जेडीयू के पहले बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फाइनल बातचीत हो जाए, उसके बाद बीजेपी अपने नेताओं की सूची जारी करे और उसके बाद जेडीयू और बाकी जो सहयोगी दल हैं वो जारी करे। जैसे मैं कुछ सीटों की चर्चा कर दूं आपको प्रणय, कि जैसे शिवहर की सीट है, जैसे पूर्वी चंपारण की सीट है, इन सब सीटों को, औरंगाबाद की सीट है, इन सब सीटों को बदलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि गया की सीट अभी जेडीयू के खाते में है और जीतन राम मांझी ने वहां पर ताल ठोक दिया है कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो उनके परिवार का सीट है और उनके इलाके की सीट है। तो ये सीट अभी जेडीयू के खाते में है। इसी तरह सीतामढ़ी की सीट है जो अभी जेडीयू के ही खाते में है, लेकिन वहाँ जो सांसद हैं वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि वो सीट भी बदल दी जाए, यानी जेडीयू अपने 16 सीट को पहले बदल लेगी और जब फाइनल हो जाएगा कि किस सीट से कौन लड़ेगा, उसके बाद ही बिहार के 40 सीट या 17 जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची जारी की जा सकती है। प्रणय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत, आपका भी और साथ ही रविंद्र आपका भी। जी न्यूज़।